भारत का काम आसान कर दिया अमेरिका ने और इन सब के बीच में पाकिस्तानी हथियार अब किसी काम के नहीं रहे। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आपको बता दें, नाटो आज से करेगा परमाणु बम गिराने की तैयारी। 60 फाइटर जेट पहुंच चुके हैं। क्या विनाश के कगार पर पहुंच गया है यूरोप। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया तेजी से परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है और ताजा रिपोर्ट की माने तो आज से अमेरिका के नेतृत्व में नाटो संगठन परमाणु बमों का युद्धाभ्यास करेगा। नाटो उस वक्त परमाणु बमों के साथ युद्धाभ्यास का ऐलान कर रहा है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस के साथ अगर नाटो लड़ने आता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी तबाही लेकर आएगा। आपको बता दें, नाटो जो अभ्यास करने वाला है उसका नाम है स्टीड फास्ट नून और इसमें शामिल होने के लिए 60 फाइटर जेट्स बेल्जियम पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि ये फाइटर जेट्स उत्तरी सागर और ब्रिटेन के ऊपर संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। हालांकि इस बात को नहीं बताया गया है कि इस अभ्यास में जीवित बम का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर सिर्फ एक साधारण सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा। पर नाटो की ये हरकत रूस को उकसाने वाली हो सकती है। हालांकि ये युद्धाभ्यास काफी लंबा चलने वाला है। सोमवार यानी कि आज से शुरू होगा और 30 अक्टूबर तक चलेगा। अब नाटो ये देखना चाहता है कि अगर परमाणु हमला करना पड़े या परमाणु हमला सहना पड़े तो नाटो इसके लिए तैयार है कि नहीं। बेल्जियम इस परमाणु अभ्यास की मेजबानी कर रहा है जिसमें 14 देश और 60 विमान शामिल हैं। नाटो ने बयान देकर कहा कि इस युद्धाभ्यास में दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट और उसके साथ साथ B-52 बॉम्बर्स भी शामिल किए जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, इधर रूस ने भी बड़ी तैयारी कर ली है और रूस ने भी बेलारूस के फाइटर जेट और हथियारों को परमाणु मिसाइलों से लैस करने की बात कह दी है। इसका मतलब है कि इस युद्ध में एक तीसरे देश की एंट्री हो चुकी है। हालांकि अभी भी रूस ये कह रहा है कि इस बात को और ज्यादा न बढ़ाया जाए और यूक्रेन बातचीत के टेबल पर आए, लेकिन यूक्रेन बातचीत के टेबल पर आता हुआ नहीं दिख रहा है। रूस ने इस बात को कहा कि यूक्रेन को बर्बाद करना उसका लक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अब रूस ने भी Tu-160 बॉम्बर्स की तैनाती कर दी है और ये 11 की संख्या में है जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्बर है। इनके जरिए परमाणु बमों को गिराया जा सकता है। 60 फाइटर जेट के साथ तबाही मचाने की कोशिश में लगा हुआ है नाटो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे यूरोप अपने लिए ही बड़ी मुश्किलों को बुला रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की वजह से भारत को बहुत बड़ी मदद मिली है। एक तो जहां चीनी नागरिकों के निकलने की नौबत आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के दूसरे दुश्मन पाकिस्तान को तो वैसे ही बेबस कर दे रहा है। आपको याद होगा, हाल ही में अमेरिका ने चीन की चिप कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं और ये प्रतिबंध राष्ट्रपति जो बाइडेन की उस रणनीति का हिस्सा है जो ये मानती है कि चीन एक ही बार में निपट जाएगा। लेकिन ये प्रतिबंध अब चीन के बसे हुए उन सैकड़ों लोगों पर भी भारी पड़ रहा है जो अमेरिका में काम कर रहे हैं। जो नए नियम बनाए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक चिप बनाने वाली चीनी कंपनियों में डेवलपमेंट या फिर प्रोडक्शन में नहीं जाएंगे। अब हुआ ये है कि चीन के बहुत सारे लोग अमेरिका में हैं और अमेरिका में इन्होंने कई तरह की कंपनियां ज्वाइन कर ली है और कुछ ऐसे हैं जो अमेरिकी चीनी है लेकिन चीन की सेमीकंडक्टर कंपनियों में काम करते हैं। चीन में एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रिसर्च फार्म है JW इनसाइड। वहाँ पर अगर ये कहा जाता है कि अमेरिकी चीनी है तो समझ लीजिए कि ये बहुत प्रभावशाली माना जाता है। यानी चीन का नागरिक जो अमेरिका में बस चुका है अब अमेरिकी नागरिक हो चुका है। अब ऐसे लोगों को या तो अमेरिका छोड़ना पड़ेगा या फिर चीन की सेमीकंडक्टर की कंपनी छोड़नी पड़ेगी। अब एक तो चीनी नागरिकों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या अमेरिका ने ला दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर का निर्माण करना चाहता है, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, ताइवान चीन की लड़ाई में मेन मकसद है सेमीकंडक्टर। ताइवान का सेमीकंडक्टर में काफी आगे निकल जाना ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन रही है। अमेरिका ये चाहता है कि ताइवान की कंपनियां लड़ाई होने
से पहले ही आ जाए अमेरिका। इसलिए अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधि जब ताइवान पहुंचता है तो ताइवान की टॉप की कंपनी TSMC के साथ मीटिंग जरूर करते हैं। वहीं अब अचानक से जैसे ही अमेरिका ने ये प्रतिबंध लगाया है, इस प्रतिबंध का असर ये हुआ है कि सेमीकंडक्टर मार्केट से 65% का स्टॉक डाउन हो चुका है। और आपको बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं, जो चीन की ये बूमिंग सेक्टर थी, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसका एक्सपोर्ट भी बिल्कुल धड़ाम सा हो गया है। हालांकि भारत इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए जो प्रपोजल है, अगले 1 से 2 महीने के अंदर ही सब कुछ फाइनलाइज करने की जिम्मेदारी दी गई है IT मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर को। और सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम भारत 8 से 9 महीने में तैयार कर लेना चाहता है और इसकी शुरुआत हो गई है। वेदांता और फॉक्सकॉन ग्रुप ने जो मिलकर 76,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम भारत में लॉन्च किया है। वैसे आपको बता दें, कुछ महीनों के अंदर ही सारी चीजें आपको भारत में बनती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है। अमेरिका भी अपने देश में कोशिश कर रहा है, भारत को कह रहा है कि हम मदद देंगे। हालांकि चीन मानता है कि भारत को मदद देने की बात सिर्फ एक दिखावा है। भारत को अमेरिका कभी भी सेमीकंडक्टर मार्केट में मदद नहीं देगा। ये बात भी सही है, क्योंकि खुद सेमीकंडक्टर उत्पादन के क्षेत्र में अमेरिका बढ़ना चाहता है और इसी के लिए तो लगातार प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगा रहा है। और इन प्रतिबंधों का असर है कि एप्पल ने अब आगे से चाइना के सेमीकंडक्टर लगाने से परहेज करने का मन बना लिया है और ये चाइना के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। एप्पल जैसी कंपनी अगर ऐसा कर रही है तो ये चाइना को बहुत बड़ा अलर्ट भेज रही है, क्योंकि इसका मतलब है कि बाकी कंपनियां भी अब एप्पल को फॉलो करेंगी। वहीं दूसरी तरफ एक और फायदा हुआ है इन सारे प्रतिबंधों का, और ये फायदा सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना को तबाह कर रहा है। पाकिस्तानी सेना ने पहले अमेरिका से हथियार खरीदे और जब अमेरिका से हथियार मिलने बंद हो गए तो पाकिस्तानी सेना ने चीन से हथियार खरीदने शुरू कर दिए और चीन से बड़ी संख्या में हथियारों को खरीद भी लिया। लेकिन अब जैसे ही ये सेमीकंडक्टर बंद हो रहा है, इसका सीधा असर पाकिस्तान की और चीन की दोनों के हथियारों पर पड़ रहा है। जो पहले से बन गए हैं उनके लिए मेंटेनेंस एक सबसे बड़ा समस्या बनेगा, तो वहीं नए हथियारों की संभावनाएं भी बहुत कम होती हुई दिखेंगी। सेमीकंडक्टर पर ये वार करके अमेरिका ने एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम तो किया है, लेकिन अब जिन चीजों पर सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है वो चीजें भी महंगी होंगी। इसलिए इस सेक्टर में एक खाली जगह बन गया है। इस खाली जगह को जो देश जितनी जल्दी भरेगा उतना ही मुनाफा वो देश कमाएगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।